अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से रूस ने हमले की तैयारियां और तेज कर दी हैं। ये खबर आ रही है, ये तैयारी बेलारूस के रास्ते से होने जा रही है। अब ये अपडेट है, बेलारूस में इस समय रूस के सैनिकों का बहुत बड़ा ड्रिल चल रहा है। बता दें आपको कि रूस के कम से कम 30,000 सैनिक बेलारूस में इस वक्त तैनात हैं। इस ड्रिल में 18,000 सैनिक शामिल हैं, जबकि बेलारूस में पहले से ही रूस के 12,000 सैनिक मौजूद हैं। तो यही 30,000 की गिनती हो गई। यानी मिलिट्री ड्रिल को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस के रास्ते कीव पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। गौरतलब है, याद रखिए, इस युद्ध की शुरुआत आज से करीब 1 साल पहले 24 फरवरी को जब हुई थी, तो करीब मार्च 10 तक वहां पर एक बहुत बड़ा दस्ता रूसी सेना का बेलारूस के जरिए ही कीव पर उत्तर दिशा से आक्रमण कर रहा था और कीव की घेराबंदी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद वो पीछे हट गए और फिर डॉनबास का ऑफेंसिव पर फोकस हुआ। लेकिन अब लगता है कि कीव पर कब्जे की तैयारी शुरू हो गई है। मॉस्को नहीं, कीव नहीं, खार्किव नहीं, पोलैंड नहीं, बेलारूस। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बिल्कुल ताजा सेंटर है, जहां से सीधा निशाना कीव पर लगाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 525 किलोमीटर है। मतलब पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें कभी भी कीव का काम तमाम कर सकती हैं। बेलारूस इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के किले के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि पुतिन अगला क्रूर हमला बेलारूस की जमीन से करेंगे। बेलारूस के आसमान से उड़कर कीव पहुंचने की यह शायद जमीनी कार्रवाई है। रूस और बेलारूस एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। गोलियों की बौछार, रॉकेट लॉन्चर की दहाड़, हवा में रूस के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। रूस के सैनिक अपने बेलारूस के साथी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुश्मन देश यूक्रेन को जंग में पराजित करने की, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाने की। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы। रूस बेलारूस की इस वॉर एक्सरसाइज की डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन की बेलारूस बॉर्डर पर टैंकों की तैयारी देख लीजिए। वो शोर सुन लीजिए जो ज़ेलेंस्की के टैंकों से मौत का मैसेज दे रहा है। मतलब दोनों ओर तीर खिंचे हैं, दोनों तरफ से तलवारें मैदान से निकाली जा चुकी हैं और अब तो बेलारूस जैसा साथी भी मॉस्को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा दिख रहा है। रूस बेलारूस की ये मिलिट्री ड्रिल तब शुरू हुई है जब नेटो स्टेडफास्ट नून परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका है। लिहाजा अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइव फायर एक्सरसाइज से पहले बेलारूस ने कहा था कि वो लगभग 9,000 रूसी सैनिकों को देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में तैनात करेगा।
रूस के सैनिकों की कुल संख्या फिलहाल 9,000 से कम रहने की संभावना है। जरा सोचिए, रूस या बेलारूस की दलील है कि यह वॉर ड्रिल सिर्फ अपनी रक्षात्मक रणनीति के तहत की जा रही है, जो रूटीन वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस बेलारूस भले ही लगातार ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करते रहे हैं, यह पहली बार है कि रूस की एयरफोर्स युद्धाभ्यास में सीधा हिस्सा ले रही है। अब इस ड्रिल से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की चिंता वाजिब है, क्योंकि खबर है कि ड्रिल के दौरान रूस के पायलट ने बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग भी दी है और इस ड्रिल में सुखोई का इस्तेमाल भी किया गया, यानी कि लैंड ऑफेंसिव के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स की भी तैयारी है। इस बार रूस ने हमले की जो प्लानिंग बनाई है वो काफी खतरनाक लग रही है। मिन्स्क तो 525 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है जहां पर ये सैनिक तैनात हैं वो कीव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जा रहा है कि रूस के पायलट बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई सामान्य जेट फाइटर नहीं, बल्कि सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई कितना खतरनाक लड़ाकू जहाज है, इससे पूरी दुनिया चिंतित है। तब तो और भी जब पुतिन के सामने यूक्रेन पर हमले तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। पिछले हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीटिंग के दौरान संकेत दिया था कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है, बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। कीव प्रशासन वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है। ये भौगोलिक वजहों से भी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर भी है। बेलारूस रूस का पुराना साथी रहा है और बात युद्ध की करें तो बेलारूस शुरू से ही पुतिन के साथ खड़ा है। पुतिन ने भी बेलारूस का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस वक्त बेलारूस में रूस के 12,000 सैनिकों की तैनाती है। बेलारूस में रूस ने अपने S-400 सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की है। लिहाजा ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस वक्त रूस बेलारूस को वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, जैसे इस वक्त बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों की तैनाती क्यों है? सवाल नंबर 2, बेलारूस को रूसी सैनिक ग्राउंड बनाने की छूट क्यों? सवाल नंबर 3, बेलारूस में खतरनाक किंझल मिसाइल से लैस MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है? सवाल नंबर 4, बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस यात्रा का विवरण पढ़ लीजिए। इस यात्रा के दौरान पुतिन ने बेलारूस में अपने बहुत अहम 11 घंटे बिताए थे। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने उस समय घोषित कर दिया था कि दुनिया भले इधर से उधर हो जाए, बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। पुतिन की इस बेलारूस वाली यात्रा में दोनों देशों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पत्र में जो कुछ लिखा था उसे आप देखेंगे तो समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बेलारूस से रूस क्या चाहता है, पुतिन लुकाशेंको के बीच क्या चल रहा है और यूक्रेन को इस दोस्ती का खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। पहले रूस बेलारूस के बीच हुए समझौते को देखिए। मिलकर हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, स्पेस में साथ काम करेंगे। रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा।
आर्थिक क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ये वादे कस्में नए नहीं हैं, लेकिन टाइमिंग का सवाल है जो सीधा संकेत दे रही है कि पुतिन जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, बेलारूस को यूक्रेन पर हमले का ग्राउंड बना देंगे। बेलारूस में तैनात पुतिन के हर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और फिर ज़ेलेंस्की के लिए कीव का किला बचाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन रूस के लिए यह आसान नहीं होगा, इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए पहले बेलारूस की भौगोलिक स्थिति समझिए। उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है। और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है। रूस के नजरिए से देखें तो बेलारूस एक आखिरी बफर है, क्योंकि लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड सभी नेटो के अधीन हो चुके हैं। 24 से ज्यादा देश नेटो के अब यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यहां बेलारूस अब रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि रूस को आवश्यक है कि ये एक आखिरी बाउंड्री बना के रखे, ये सीमा खींच ले इससे पहले कि नेटो ताकतें सीधा रूस के दरवाजे तक आ जाएं। ये व्लादिमीर पुतिन का पर्सपेक्टिव है। समंदर में पुतिन की सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली। अब इसी को लेकर पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला सेट भी तैयार कर लिया गया है। इसलिए आपको पोसाइडन टॉर्पीडो की ताकत जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा टॉर्पीडो है। ये टॉर्पीडो और किसी देश के पास नहीं है, सबसे बड़ा टॉर्पीडो है ये। और सबसे 1600 फीट ऊंची लहरों की सुनामी ये क्रिएट कर सकता है। पनडुब्बी से इसे लॉन्च किया जाता है। इस पर 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड लेस हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा समुद्र के अंदर नुकसान कर सकता है। इसके लॉन्च होने के बाद 1600 फुट ऊंची लहरों की सुनामी आ सकती है। लहर से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा जो तटीय शहरों को तबाह करने में सक्षम है। और आप सोच सकते हैं जितने भी पोर्ट एरियाज हैं, ओडेसा, खरसान और कहीं पर भी काले सागर के अंदर या बाल्टिक सी में अगर कुछ भी एक्शन होता है और ये टॉर्पीडो चल जाता है तो नेटो ताकतों को भारी नुकसान होगा और वहां रहने वाले स्थानीय को भी लंबे समय तक रेडिएशन फैलाने में भी ये सक्षम रहेगा। इसीलिए ये टॉर्पीडो बहुत खतरनाक है। 1 किलोमीटर की गहराई समुद्र के अंदर जाकर फिर फायर कर सकता है। ऐसा ये एकमात्र टॉर्पीडो है जिसे अब रशिया ने अपनी पनडुब्बियों में डालकर एक सेट तैयार कर लिया है। आप सोच सकते हैं इस युद्ध का डायमेंशन आगे कहां जाने वाला है।